मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अर्श अरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अर्श अरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। तले बड़े मोहलात के, सोने को कहूँ विचार। मोहल के तले ताल जो। बड़े दहलान कचहरिया, बैठक 12,000। बड़े दहलान कचहरिया, बैठक 12,000। हक हादी रूहान के, नाही सिफत शुमार। मोहल के तले ताल जो। थंब बड़े जवेरान के, कहू सो के तिरंगा। थंब बड़े जवेरान के, कहू सो के तिरंग। बहुत छजे करंगों के, कर जोत जोत सोरंग। बहुत छजे करंगों के, कर जोत जोत सोरंग। मोहल के तले ताल जो। कई छज्जे तालू पर, पड़त जल में झाई। कई छज्जे तालू पर, पड़ते जाल में झाई। मोहल सबे माह देखत, खूबिया वे न जुबा माही। मोहल सबे माह देखत, खूबिया वे न जुबा माही। मोहल के तले ताल जो। अंदर मोहल नहर चले, चारों तरफ फिरात। अंदर मोहल नहर चले, चारों तरफ फिरात। इन सब में शोभा देख के, पुखराजे पहुँचाता। इन सब में शोभा देख के, पुखराजे पहुँचाता। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अर्श अरवाए। रखिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप को ओलखा भी करी, आप को ओलखा भी करी ने, मुने दीधो वदेश। अवगुण जे मैं की धामारा बाला, तेनी तमे हजी नमु कोरिस, तेनी तमे हजी नमु कोरिस।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, मुने माया लहरा उति जोरावर प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, तारतम वाणी रसधारा, तारतम वाणी रस चर्चा, तारतम वाणी का अनुभव हम लोग नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और हमारा ये कार्यक्रम ऑनलाइन हम लोग देश विदेश में बैठे हुए सुंदर साथ को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा सत प्रयास है कि ये कार्यक्रम हो जाए। तो देखिए कि सत ज्ञान, सत विचार, सत गुण, ये सब सत्संग से आते हैं। जब व्यक्ति सत्संग करता है, सत्शास्त्रों का श्रवण करता है, तो सत ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। वो ज्ञानी बनने लगता है, धीरे 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 ज्ञानी बनता है। ज्ञानी कोई स्कूली शिक्षा से ज्ञानी नहीं बनता है। स्कूली शिक्षा से वो चालाक बन जाता है, चतुर बन जाता है। पर अंदर का जो ज्ञान है वो सत्शास्त्रों के पठन पाठन से ही मिलता है, जिसको आत्मा ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म तत्व बोध कहा जाता है। इसके लिए सत्शास्त्रों का पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना और उनमें खोए रहना, नित्य निरंतर शास्त्रों के शब्दों को जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये सदा सदा कल्याणकारी कार्य होता है। तो देखिए, जब सत्य ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है तो सत्य विचार आने लगते हैं। फिर विचार भी सत्य सत्य, असत्य विचार के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि मन इतना पावन हो जाता है, असत्य सोचता ही नहीं है, किसी का बुरा सोचेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, भला भला, शुभ शुभ, मंगल मंगल, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको शांति मिले, सब चैन से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें। ये जो है सत विचार, ये भी सत शास्त्र के श्रवण से और सत्संग से ही मिलता है। फिर उसके बाद सतगुण, हमारे अंतर्गत एक अच्छे अच्छे गुणों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुण से ही तो हम परिचित होते हैं। किसी से हमारा परिचय हमारा गुण होता है। हमने किसी पर गुण किया, किसी का थोड़ा भी हमने भला किया है तो जीवन भर याद रखता है, ओहो इन्होंने हमें ये सेवा दी या ये सुविधा दी, ये रास्ता बताया। भूले भटके को रास्ता बता देना, मार्ग बता देना, मार्ग निर्देश करना, वो भी एक भला कार्य होता है। छोटा सा भी भला कार्य करते हैं हम लोग तो उसका महान फल मिल जाता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, छोटा भी धर्म तुमने जीवन में किया है, स्वल्प धर्म मतलब अल्प मात्रा में तुमने धर्म किया है, त्रायते महतो भयात्, महान भय से तुम्हारी रक्षा होगी, तुम अभय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। पर थोड़ा धर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए प्राप्ति सोचना कभी संभव नहीं है। बिना फसल लगाए खेती से
जो है अन्न प्राप्ति करना ये भी व्यर्थ बात है। उसके लिए फसल लगाना होगा, खेती लगानी होगी, मेहनत करना होगा। जैसे हम लोग मंदिर में चारों तरफ फूल का बगान लगाते हैं, बिना मेहनत के बिना बगान लगाए फूल नहीं आते। फूल को तो सब कोई पसंद करते हैं ना, फूल खिल जाए तो लोगों का दिल भी खिल जाता है, पर फूल खिलाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। उसको बीज डाल करके छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उनको बचा के रखना और उनको पानी डालना, खाद डालना, और जो जंगली घास ना आ जाए उनसे सुरक्षित रखना, तब जा कर के वो फूल देने लगते हैं। ऐसे ही पौधे फल देने लगते हैं। तो ये सब क्या है कि निरंतरता, प्रयास, सद्गुण, सद्विचार और सत्शास्त्र के श्रवण से ही संभव है। तो हमारे लिए तो सत्शास्त्र श्री जी की वाणी है, और श्री जी के वाणी में भी 6 ऋतु ग्रंथ का 6 स्वाद, 6 प्रकार का स्वाद हम लोग आस्वादन करते आ रहे हैं। कई दिनों से कर रहे हैं और कई दिनों तक और भी करते रहेंगे, क्योंकि ये 6 ऋतु से हम बाहर नहीं है। हमारा जो जीवन है, जीवन शैली है, वो 6 ऋतु, 6 ऋतु के अंतर्गत ही है। हमने ठंडी ऋतु को देखा, अभी अभी बसंत ऋतु को देख रहे हैं। अब गर्मी बढ़ रही है तो ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी, फिर वर्षा ऋतु शुरू होती है। आप देखिए, तो ये सब क्या है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हमारी भक्ति में परिवर्तन आ जाए, भक्ति अखंड बने, एकाग्र बने, निरंतर बने, कैसे भी परिस्थिति आए भक्ति से हम विमुख न हो। ये 6 ऋतु का सार है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, मुने माया लहर होती जोरा बर्रा, ते माटे कीधा अवगुण्ना। कहते हैं कि हे धनी सद्गुरु महाराज, मेरे पर माया का विशेष प्रभाव पड़ा। ऐसे तो आपके ही चरणों में थे, 13 साल तक आपके चरणों में रहे, 12 साल की उम्र में आपके चरणों में आए और 13 साल तक निरंतर आपकी सेवा, आपका उपदेश, आपकी चर्चा, आपकी वाणी का रसास्वादन करते रहे। पर क्या है कि 13 साल के बाद फिर एक माया की लहर चली मेरे ऊपर, और उस लहर के चलते मैं त्याग तपस्या में जुट गया, और उसके बाद आपने मुझे परदेश भेजा। परदेश भेजा तो 5 साल तो ऐसे ही निकल गए। फिर स्वदेश आया तो किसी कारणवश मुलाकात में बाधा आई। ये भी एक माया की लहर है कि अपने गुरु से अलग हो जाना, अपनी भक्ति से वंचित हो जाना, सेवा से वंचित हो जाना। पर ये माया का ही काम था, क्योंकि ए माया से अति बलवंती, श्री जी ने कहा ना वाणी में, माया ऐसे बलशाली है कि बड़े बड़ों को भी पछाड़ देती है, बड़े बड़ों को भी ठिकाने से डिगा देती है। ऐसी ये माया, संसार में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो श्री जी कहते हैं, मुने माया लहर होती जोराबर। माया का जो है प्रभाव, माया की लहरें जोर जोर से मुझे क्या है कि झकझोर रही थी, मुझे प्रभावित कर रही थी। ते माटे कीदा अवगुण, इसलिए मेरे से अवगुण हो गया। मैं भक्ति से, आपकी सेवा से, आपके चरणों से दूर रहा। बाद में आपको बुलाने के लिए भेजना पड़ा मुझे, कि आपने बार बार बुलाने के लिए मुझे भेजा। तो ये एक माया का ही तीव्र प्रभाव था, जिसके चलते मेरे में भी अवगुण आ गए और मैं भी राज्य के कार्य में जुट गया, जबकि आपकी भक्ति करनी चाहिए थी, पर यह नहीं हुआ। राज्य कार्य में मैं जुट गया। अंध थके ज्यारे पड़े रे कुआ माँ, त्यारे केहू बांकते हथणों पर। कभी आप देखिए, कोई व्यक्ति अंधा है, कुएं में गिर गया तो उसका क्या दोष है। संसार में आने के बाद हर जीव अंधा ही हो जाता है, फिर माया रूपी कुएं में वो फंस जाता है,
संसार के माया रूपी कुएं में वो किसी न किसी रूप से वो अटक जाता है। घर संसार ऐसा करके देखिए, परमात्मा ने जन्म तो सबको अलग अलग दिया है, अपना अपना सबका जन्म है, सबका जीवन अलग अलग है। पर माया की लहर जब लग जाती है ना, तो क्या होता है, विवाह के बंधन में बंध जाएगा, फिर घर बनाएगा, घर के बंधन में बंध जाएगा, फिर व्यापार शुरू करेगा, उसके बंधन में बंध जाएगा, बाल बच्चे आने लगेंगे तो उनके बंधन में बंध जाता है, यार दोस्तों के बंधन में बंध जाता है। इन बंधनों में जितना वो बंधेगा उतनी भक्ति छूट जाती है। धन तो कमाएगा, मान भी कमाएगा, सम्मान भी प्राप्त करेगा, परंतु भक्ति छूट जाती है। धीरे 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 करके उसकी प्रबल भक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है। तो कई कई लोग की तो ऐसी भक्ति छूटती है कि साल में एक बार भी मंदिर नहीं आते, एक बार भी गुरु दर्शन के लिए, मंदिर दर्शन के लिए नहीं आते। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई कई लोग तो 10-10 साल भी कुएं में डूबे रहते हैं। तो इस तरह से माया अंधा बना देती है। तो अंधा हो करके वो अंधाधुंध संसार के काम में लगा रहता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि उसका भी क्या दोष है, जब माया ने उसको अंध कर दिया तो उसका क्या दोष है। गिर गया, एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, कुएं में गिर गया। जैसे सूरदास की कथा आती है कि सूरदास तो पहले से भजन भक्ति करते थे, तो उन्होंने सुना कि भक्ति करने के लिए उपयुक्त स्थान तो वृंदावन धाम ही है, श्री धाम वृंदावन, वहीं पे भक्ति हो सकती है। कृष्ण भक्त थे वो, शुरू से बाल कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। तो घर छोड़ करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। आँख से तो अंधे, कुछ दिखलाई नहीं देता, लोगों से पूछ पूछ करके वृंदावन का मार्ग कहाँ से है पूछ पूछ करके जा रहे हैं। तो वो जमाना ऐसा था कि लोग कुआं खोदते थे तो उसमें रेलिंग नहीं लगाते थे, कच्चा कुआं खोद देते थे। आजकल भी खेती करने वाले करते हैं, फिर बच्चे को लेकर के जाते हैं तो वो बोर में, कुएं में बच्चे कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो उसका क्या है कि बच्चों को निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रयास सरकार को करना पड़ता है। कई बार न्यूज़ में हम लोगों ने देखा, अखबार में हम लोगों ने पढ़ा। तो असावधानी है वो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि असावधानी के साथ कुआं खोद करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक कुआं बीच रास्ते में आया, सूरदास इधर से जा रहे हैं, तो जिसको याद करके जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं, तो कृष्ण ने सोचा मुझे ही बचाना होगा, मेरा भक्त अब कुएं में डूब जाएगा, मर जाएगा, तो मेरी भी बदनामी होगी। तभी सूरदास के इतिहास में आता है कि कृष्ण ने आकर के हाथ पकड़ करके उसको कुएं में गिरने में से बचा लिया। बचाने के बाद कृष्ण अपना हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास ने उनके हाथ को नहीं छोड़ा। सूरदास समझ गए कि ये साधारण इंसान के हाथ नहीं है, ये तो दैवी हाथ है। इन हाथों के स्पर्श से मेरा जीवन रोमांचित हो रहा है। इसका मतलब है कि जिसको याद करके निकला शायद वही मुझे बचाने आ गया है। तो सूरदास ने भी उनका हाथ पकड़ लिया, कृष्ण ने सूरदास का हाथ, सूरदास ने कृष्ण का हाथ। तो कुएं में से बचाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर के कृष्ण कहते हैं हाथ छोड़ो। सूरदास ने नहीं छोड़ा। तो कृष्ण ने उस समय एक झटका लगा करके हाथ छुड़ाया। छुड़ाने के बाद सूरदास उस समय अपनी पंक्ति में प्रार्थना करते हैं, हाथ छुड़ाए के जात हो अबला जानी मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तो। हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ छुड़ा करके मुझे निर्बल समझ करके, एक अंधा व्यक्ति, एक दुर्बल व्यक्ति समझ करके आप हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। मेरे हृदय से निकल करके जाओगे तो ही हम आपको सबल कहेंगे, बलशाली कहेंगे। ऐसे नहीं बलशाली कहेंगे, हाथ छुड़ाने से कोई बलवान नहीं होता है। हृदय से तो निकल के देखो। तो भक्त के हृदय से भगवान कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि भक्त का हृदय ही तो भगवान का आसन होता है। सुंदर साध का हृदय ही राज्य का आसन होता है।
इंद्रावती का हृदय ही राज्य का आसन है। तो इंद्रावती सखी के रूप में श्री प्राणनाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अंधा व्यक्ति कुएं में कभी गिर गया, सूरदास को तो बचा लिया श्री कृष्ण ने, पर कभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि कृष्ण को याद किया बिना, किसी अपने इष्ट को याद किए बिना चलते हैं तो असावधानी बस गिर जाते हैं। त्यारे केहू बांक ते हतणो, अब उसका क्या दोष कहना। जा रहा था, अंधा व्यक्ति था, कुएं में गिर गया, न परमात्मा को याद किया, न और कोई उस सहारा लेकर के वो चला, अकेले चला, उसका क्या दोष है? क्योंकि उसने रास्ता नहीं देखा, उसके सामने आंखें खुली हुई नहीं है, तो गिर पड़ा। तमे कैसो ज्यारे तारतम सांभल्यूं, त्यारे अंध के भाई केम, फिर प्रश्नोत्तरी श्री जी अपने मन में ही प्रकट कर रहे हैं। जब अपने आप को एक माया ने मुझे अंध बना दिया, इसलिए हम 9 साल तक आपके चरणों से जुदा रहे। फिर मन में प्रश्न आया कि हे सद्गुरु महाराज, कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें तारतम दिया तो तुम अपने आप को अंधा क्यों कहते हो? तारतम का उजाला मैंने दिया है, तारतम रूपी ज्योति, तारतम रूपी प्रकाश, तारतम रूपी दिव्य दृष्टि, परम धाम तक देखने की दृष्टि मैंने तुम्हें प्रदान कर दी, तो अपने आप को अंध कैसे कह सकते हो? ये भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तमे कैसो जारे तारतम सांभल्यूं, त्यारे अंध के वाए के, ये आपका प्रश्न हो सकता है कि तुम तारतम के ज्ञाता हो, तुम अपने आप को अंध नहीं कह सकते हो। ते हतनो पड़ उत्तर देऊं, तमे सांभलो दृढ़ करी मन्ना। फिर कहते हैं कि हे सद्गुरु महाराज, इसका भी मेरे पास जवाब है। आप ध्यान से सुनिए कि मेरे पास हर एक चीज का जवाब है। तो जवाब क्या देते हैं? बचन सुन्याते ग्रह्या मन माहे, जीवने मोहजल पूरी लहरा। आपके वचन मैंने सुने, आपके वचन सुन करके मैं जागा, पर कभी कभी जागा हुआ आदमी भी सो जाता है, यह संभव है। कभी नींद की लहर आ जाए ना, सुबह सुबह आपने सोचा कि हम 3 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, ऐसा आपने मन में सोच लिया। 4 बजे आप उठे भी, जाग भी आई, थोड़ी देर आप बैठे भी बिस्तर में, फिर बिस्तर में बैठे बैठे नींद की लहर एक चल करके आई, फिर वो आपको सुला देती है, फिर आप सो जाओगे, 6 बजे तक सोते ही रह जाओगे। ओह 4 बजे जागे भी, पर जाग करके थोड़ा सा हमने उतरने का, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं बनाया, इसके चलते 2 घंटे और माया की लहर आ गई, नींद की लहर आ गई, मुझे सुला दिया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आपने जगाया जरूर था, अपने बचनों के द्वारा जगाया था, पर अंदर जो जीव बैठा हुआ है ना, जीव ने मोहजल पूरी लहर, उसको माया की लहरें सताते रहती है। मन में कई विचार आते रहते हैं ना, यही तो माया की लहर है। तरह तरह के विचार आते रहते हैं, कभी सो जाओ, आराम करो, आलस करो, भक्ति न करो, पूजा न करो, पाठ न करो। कभी कभी तो रात को सोने के समय में ऐसी नींद घेर लेती है कि 5 बार निज नाम का जप करें वो भी नहीं हो पाता है, पूरी नींद घेर लेती है, सब काम पूरा कर लेते हैं और निज नाम जपने के समय में ऐसी नींद, घोर नींद आ जाती है कि 5 बार निज नाम का जाप ही नहीं होगा, 1 बार भी नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसे ही सो जाते हैं, नींद आई सो गए। तो देखिए कैसे माया की लहर चलती है। इस जीव को अंधा बनाने के लिए मेरी भी यही दशा हुई। तो दुख तमने देवंता जीवने न आव्यो बहेरा। 9 साल तक हम अलग रहे, इसका मतलब आपको भी दुख हुआ, क्योंकि सेवक समय से सेवा में नहीं आता है तो स्वामी को भी दुख होता है ना। तो केवल सेवक दुखी है ऐसी बात नहीं है, स्वामी भी कहीं न कहीं दुखी होते हैं। तो माया की लहर ने मुझे अनेक माया की थपेड़ों में मैं पड़ा। तो हे धनी, हे सद्गुरु महाराज, आपको भी मन में दुख हुआ, आपको भी मैंने दुख दिया। जीवन न आव्यो बहेर, उस समय जीव में वो दृष्टि नहीं आई, जागृत दृष्टि नहीं आई, जीव जागा नहीं पूरी तरह, आधा अधूरा जगा हुआ था।
इसलिए माया की लहर ने उसके विचारों को समेट लिया और धनी का विचार, धनी का ध्यान, धनी की भक्ति छूट गई। बलि कहे सो जे निर्दोष थाए छे। फिर श्री जी महाराज और मन में विचार के ऊपर विचार आ रहे हैं, तो एक विचार और प्रकट करते हैं कि हे सदगुरु महाराज, आप ऐसा ना सोचना कि मैं निर्दोष होने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए माया का दोष है, मेरा दोष नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी दोष है ये प्रकृति का, माया का, संसार का है, ऐसा कह करके खुद निर्दोष। क्योंकि कभी कभी लोग दोषी होते हैं ना, तो दोष दूसरे पे मढ़ देते हैं ना, इधर उधर लोगों पे दोष मढ़ करके खुद निर्दोष होना चाहते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं मुझे ऐसा भी नहीं होना है। यदि मेरा ही दोष है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। दोष मेरा हो सकता है, क्योंकि किसी ज्ञानी ने कहा ना, किसी कवि ने कहा, दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना दोष न देख ही जिसका आदि न अंत। कवि ने बहुत अच्छा कहा है। दूसरे का दोष हम देखते हैं, दूसरे पे दोष मढ़ देते हैं। दूसरा जो है पापी है, अवगुणी है, ऐसा करके। जैसे ये भागवत कथा में संगीतकार बैठते हैं ना, तो पापियों को पाप से है तारती, ऐसे करके भजन गाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि यहाँ सब पापी लोग नहीं आए हुए हैं, धर्मी लोग आए हुए हैं। तो भक्तों को भक्ति से है तारती, ऐसे करके गाओ तो अच्छा लगता है ना। भक्त लोग आए हुए हैं, पापी थोड़े आते हैं मंदिर में। पापी लोग तो कहाँ वो मुर्गे मारते हुए है ना, बकरे मारते हुए, भैंस मारते हुए, कई कई गौ हत्या भी करते हैं, वो पापी होते हैं। मंदिर में आने वाले तो धर्मी लोग होते हैं। जिसने भजन या आरती की रचना की होगी उसने केवल धुंधुकारी को सोच करके रचना की। धुंधुकारी पापी था, तर गया। पर आज जो कथा में आ रहे हैं वो तो धुंधुकारी तो नहीं आते हैं। आज के धुंधुकारी कहाँ कथा सुनने आते हैं। आज तो धर्मी लोग, प्रेमी लोग, सत्संगी लोग, जिन्होंने हृदय को पवित्र बनाया है, वो लोग आते हैं। तो क्या है, भक्तों को भक्ति से है तारती, ऐसे कह देने से राग तो वही है, चीज़ वही है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पापियों को पाप सहे तारती, ऐसा करके हमने गा दिया। तो मैं उन संगीतकारों को बोलता हूँ कि ठीक है, तुमने तो सबको पापी बोल दिया, हम तुमको एक बार पापी बोलेंगे तो तुम सहन करोगे? वो तो सहन नहीं कर सकेगा कि गा रहा है ये पापी है, पाप से तार रहा है। ऐसे बोल देने से तेरे को सहन नहीं होगा, तुमको सहन नहीं होगा तो औरों को भी तो सहन नहीं होगा। औरों को भी तो मान सम्मान हम दे सकते हैं, केवल शब्द के प्रयोग को ही तो थोड़ा सा घुमा देना है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत क्या है कि खुद निर्दोष बनना, दूसरे को दोषी कहना, खुद धर्मी बनना, दूसरे को पापी के रूप में देखना, ये भी कोई पुण्य नहीं है, अच्छा मार्ग नहीं है। इसलिए दोष अपना भी होता है, दोष दूसरे पे मढ़ देना। दुनिया दोषी है, माया दोषी है, प्रकृति दोषी है, ऐसे करके सब दोष उन पे मढ़ देना, खुद निर्दोष होना, ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं है, ज्ञानी का लक्षण नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हे धनी देवचंद्र जी, आप भी मेरे पर ऐसा न सोचें कि मेराज निर्दोष होना चाहता है। सब दोष मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ कि दोष मेरा ही है। पण नथी थाती निर्दोष काई हूँ, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए प्रयास भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दोष है तो दोषी मैं हूँ, और उस दोष से निर्दोष होने के लिए मुझे ही प्रयास करना होगा। मुझे ही ऐसी साधना करनी होगी, ऐसी भक्ति करनी होगी, ऐसे लगनशील बनना होगा कि सारे दोष मिट जाएं। जैसे हमारे कपड़े गंदे हो गए मान लिया जाए, तो किसी ने कहा कि आपका कपड़ा तो गंदा है, तो नहीं है ऐसा बोल करके बैठने से कोई लाभ नहीं है ना। जब लोगों की दृष्टि में हमारे कपड़े गंदे हैं या हमारा चेहरा गंदा है
तो हमें धोना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, चेहरा धोना पड़ेगा, शरीर नहाना पड़ेगा, साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। तो नहीं है ऐसा कई लोगों का स्वभाव होता है ना, कि जैसे मंदिर में कर्मचारी रहते हैं तो मंदिर में इधर उधर कचरा है, ये है, बोलने से नहीं है, ऐसे बोलने से नहीं होगा। उसकी सफाई हो सकती है, दोष का निवारण हो सकता है, दोष को दूर किया जा सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम अपने दोष को दूर करने के लिए तैयार हैं। हम दोषी हैं तो बिन मतलब के निर्दोषी होना नहीं चाहेंगे। उसको धो करके, साफ करके, पवित्र करके हम निर्दोष होने का प्रयास करेंगे। धनी सामी बेसी आ मुँह जलमा लेखूं केणी विदे करूं। कहते हैं हे धनी, आपके सामने बैठ करके मेरे जीवन का हिसाब किताब मुझे बताना है, क्योंकि अपने धनी से कोई झूठ नहीं बोल सकता। वो तो सत्य स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के आगे झूठ बोलेंगे तो भी उनको पता लग जाएगा। वो तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस साहेब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। संतों ने बहुत अच्छा कहा। हमारे तन की बात भी वो जानते हैं, मन की बात भी जानते हैं, दिल की चोरी भी वो समझते हैं। दिल में क्या चोरी की बात हमने छुपा करके रखी है, परमात्मा को पता लग जाता है। तो ऐसे साहब से कुछ छुपने वाला तो नहीं है। जीवन की डोरी ही उनके हाथ है। जीवन उन्होंने दिया, जन्म उन्होंने दिया, सब कुछ उनका दिया हुआ है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि धनी सामी बेसी आ मोह जलमा। इसी संसार में, इसी माया में रहते हुए हे धनी आपके सामने बैठ करके लेखूं केणी विदे करूं। मैं अपने जीवन का हिसाब किताब का निरूपण कैसे करूं। मैं चाहता हूं कि नज़रबंद से बाहर होते ही नौतनपुरी जाऊं और साक्षात धनी श्री देवचंद जी महाराज को याद करके मैं अपनी जीवनी सुनाऊं, जीवन का लेखा जोखा मैं बताऊं, हिसाब किताब मैं बताऊं, निरूपण मैं बताऊं। लेखूं का अर्थ लेखा जोखा, हिसाब का निरूपण कर देना, निश्चय कर देना, उसका फैसला निकालना, ये हम चाहते हैं धनी जी। हवे ने कहूँ ते सांभलो मारा बाला, हूँ बिनता वाला जी तुम्हारी। पर हे वाला जी, हे प्रियतम धनी, आपसे प्रार्थना है कि हम आपकी अंगना हैं, हम आपकी सखी हैं। इसलिए अपनी सखी कहीं कोई भूल करती है या किसी प्रकार से भटक जाती है और भटकने के बाद भी लौट करके आती है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और तू भटक गई, तू भ्रम में पड़ गई, ऐसा करके उसको दूर दूर नहीं करना चाहिए। जब उसकी आत्मा फिर से जाग करके फिर से सही रास्ते पे चलने के लिए आता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे देश के कानून में भी कहा जाता है ना कि दोषी को जेल की सज़ा दो, पर जेल की सज़ा भोगते भोगते उसके विचार सुधर गए, काम ठीक से कर रहा है, फिर से दोष न करने के लिए वो प्रतिज्ञा भी कर रहा है, वहाँ से उसको मुक्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जाओ तुम अच्छे से रहो। तो ऐसे ही श्री जी भी कह रहे हैं, हे धनी अपनी अंगना, आपकी हम बिनता मतलब अंगना है, इसीलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अवगुण जो अनेक होए मारा, तो हे तमे लेव ने सुधारी। मेरे में अवगुण होंगे, पर गुरु का काम क्या है कि सुधारना। गुरु क्या करता है? शिष्यों के स्वभाव को सुधारता है ना, शिष्यों के अवगुण को दूर करता है, उसमें परिमार्जन कर देता है, परिष्कृत कर देता है। इसलिए शिक्षक का काम, गुरु का काम, उपदेशक का काम है खुद भी सुधरना, औरों को भी सुधारना, यही इनका काम होता है। तो हे सद्गुरु महाराज, आप हमें सुधार लें, सही दिशा में आप हमें लेकर के चलें। हम चलने को तैयार हैं, हम ढीठ नहीं बनेंगे। हम तो जैसे आप नचाओ, जैसे आप मुझे लाड लड़ाओ, या जैसे भी आप मुझे किसी भी रूप में आप रखो, नाराज़ रखो या हमें प्रसन्न रखो, जैसे भी आप रखो, हम आपके हैं और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। जो आप कहोगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपनी अंगनाओं पे, अपनी सखियों पे, अपनी आत्माओं पे आप पूरा ध्यान रखें
और उनके अपने चरणों में बनाए रखें। ये आज के प्रसंग का सार है। ऐसे चौपाइयाँ तो और भी बहुत है छठ ऋतु में, हम नित्य थोड़ा थोड़ा करके ही इसका स्वाद लेते हैं। एक साथ इतना हम जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है कि सब चौपाइयों का अर्थ हम उतार सकें। थोड़ा थोड़ा करके उतारते हैं तो जीवन में हमें बहुत कुछ ग्रहण करने का, बहुत कुछ सुनने का और बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। तो आज हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके चर्चा का आनंद ले रहे थे, और इसी प्रकार हम जहाँ भी जाएंगे वहीं मंदिर में बैठ करके चर्चा का आस्वादन लेते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हवे ने कहूँ ते सांभलो मारा वाला, हो बिनता बालाजी तमारी। अवगुण जो अनेक होए मारा, तो हे तमे लेओ ने सुधारी। तो हे तमे लेओ ने सुधारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Yeah.